Welcome back to another weekly love reading. This reading is going to be purely for the Hindi audience. तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में जो भी पर्सन है रोमांटिकली, ये क्रश हो सकता है, सिचुएशनशिप, एक्स, नो कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट शिप, एनीथिंग, उनके दिमाग में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, उनके एग्जैक्ट थॉट्स हम इस डेक से समझने की कोशिश करेंगे. एंड देन आपके लिए कोई पर्सनल गाइडेंस, इस कनेक्शन के पॉसिबल फ्यूचर आउटकम्स, वो सब भी हम समझने की कोशिश करेंगे. बिफोर वी मूव अहेड, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्राइवेट एनर्जी गाइडेंस, सारे डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. You can check out the Google form, the prizes, and if you're interested, you can submit your details there and you will receive your video within 5 business days. अगर आप किसी तरह के manifestation rituals seek out कर रहे हैं, marriage, commitment, break no contact, remote seduction, you'll find all those details in the video description as well. So while I'm shuffling these cards, as usual, please imagine that person's name, face and voice as though they were standing right in front of you, gazing at you with love. ओके, सो मुझे यहाँ पे बहुत ही एक गुड न्यूज़ दिख रही है आपके लिए. आप जिसको लाइक करते थे, जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स थी या हैं, और उस इंसान को आपके लिए भी फीलिंग्स थे या हैं, ठीक है, अभी भी हैं उनको, ये तो हमको दिख रहा है, ठीक है. अगर आपको अभी भी उनके लिए फीलिंग्स हैं, दे आर रेडी फॉर यू, दे आर रेडी फॉर यू, बट उनको ये नहीं पता कि आप अभी अवेलेबल हो कि नहीं. एंड उनको लग रहा है कि आप उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो या बढ़ चुके हो. जब आप लोगों का कनेक्शन बना था, और मैं दिल के कनेक्शन की बात कर रही हूँ, तब वो एक रिलेशनशिप में थे. अब वो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ठीक है. ये इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर देम मे बी एग्जैक्टली, बट इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू बिकॉज दे वॉन्ट टू टेक दिस कनेक्शन अहेड विद यू. ये क्योंकि वो एक कनेक्शन में थे, आई थिंक ये इंसान जो भी बहुत एथिकल है, इनके अच्छे मॉरल्स हैं, चीज़ें कहीं आगे नहीं बढ़ी. आप बढ़ाना भी चाहते थे तो ये आगे नहीं बढ़ी, दे स्टेप्ड बैक. नाउ वी डोंट नो अगर ये ब्रेकअप उन्होंने इस कनेक्शन की वजह से किया है या दूसरे इंसान ने उनके साथ ब्रेकअप किया है, बट जो भी है ये कनेक्शन अभी मुझे ख़त्म होता दिख रहा है. और जब से आप दोनों का कनेक्शन बना है, आप उनके दिमाग में रहे हो. सो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज़ अ गुड साइन कि अगर उनको पता है उनके दिमाग में कोई और है, दे डोंट बिट्रे द करंट पार्टनर, चाहे किसी भी सर्कमस्टांसिस में ब्रेकअप हुआ हो. बट अगर आपके दिमाग में किसी और इंसान का चेहरा और छाया हुआ है, इट्स बेटर टू नॉट बी विद समवन एल्स, ठीक है. मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट फॉलो दिस, बट दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, राइट. दे रियली वॉन्ट टू टेल यू हाउ दे फील. ये आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है. और यहाँ पे कॉन्वर्जेसन में भी ये सारी आपकी बातें होंगी कि मैं तुम्हें अपने पास ज़्यादा नहीं आने दे सका या दे सकी, ठीक है. आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी बिकॉज आई वॉज नॉट अवेलेबल, सो द टाइमिंग वॉज नॉट राइट फॉर अस, ठीक है. वो टाइम ठीक नहीं था, गलत होता कुछ भी करना, चाहे सिर्फ बातें कर रहे थे, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ बातें करते थे, वो भी गलत होता क्योंकि हमको पता है कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए क्या फ़ील हो रहा है, ठीक है. तो वो गलत है. मुझे लग रहा है आप सिंगल ही थे उस टाइम पे, और आपको शायद कहीं लगा था कि इनको भी फीलिंग्स आ रहे हैं तो ये मेरे लिए उनको छोड़ देंगे या ब्रेकअप कर लेंगे. बट वहाँ जाने के बजाय उन्होंने स्टेप बैक लिया. मे बी दे स्टेप्ड बैक और उनको लगा ये ऐसे कुछ अट्रैक्शन होगा, आई नीड टू बी लॉयल विद माई पार्टनर, बट मे बी थिंग्स डिडंट टर्न आउट एज दे थॉट, राइट. तो वो ख़त्म करके नाउ दे रियली, मुझे यहाँ से इतनी एक अर्जेंसी वाली फीलिंग आ रही है. इनको एक तो आपको कन्फेस करना है और दूसरे इनको जानना है कि आप किसी और के साथ तो नहीं है. हैव यू मूव्ड ऑन? बिकॉज उनको ये फीलिंग आ रही है, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, आई बरी माई सेल्फ एंड वर्क टू फॉरगेट यू. आई डोंट नो अगर इन्होंने जानने की कोशिश की है या कहीं से पता करने की कोशिश की है कि आप सिंगल हो कि नहीं. मुझे यहाँ पे कोई कॉमन फ्रेंड्स ग्रुप नहीं दिख रहा है,
तो बहुत मुश्किल है इनके लिए ऐसे पता लगाना। मुझे लगता है इनको डायरेक्टली आपसे ही पता चल सकता है कि आप सिंगल हो कि नहीं। ये यहाँ वहाँ कहीं पूछ नहीं सकते। वो चीज़ भी इनको थोड़ी बॉदर कर रही है कि यार क्योंकि मिले थे, कनेक्शन बना, पर ऐसा कनेक्शन नहीं बना कि हमारे कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं या जो भी। मैं कहाँ से पता करूँ? आई डोंट थिंक आप लोग एक दूसरे के सोशल मीडिया पे भी हो, क्योंकि इनको वो कुछ करना ही नहीं था, आगे बढ़ना ही नहीं था, बिकॉज दे वर कमिटेड। सोशल मीडिया पे क्यों डालना है? वेरी वेरी एथिकल पर्सन, दैट्स अ गुड थिंग। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। आई डोंट नो वो साइन क्या है। मे बी नाउ दैट दे आर सिंगल, आई थिंक ये आपको पहले सोशल मीडिया पे अप्रोच करें, क्योंकि इन पर्सन कैसे अप्रोच करें? कोई पता ठिकाना कुछ तो होना चाहिए। यहाँ कुछ चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ी, यहाँ बस एक वो इंटेंस डिज़ायर और एक कनेक्शन बना, और फिर इनको पता था इनको पीछे हटना है। अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आप सिंगल हो कि नहीं, कन्फेस करना चाहते हैं। तो आई थिंक एक ही तरीका इनको दिख रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट करेंगे। दे विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। कुछ भी साइन की तरह ये ले सकते हैं। पहला साइन अच्छा शायद यही होगा कि आप इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। मे बी दिल मैसेज यू ओवर देयर, देन यू पीपल माइट शिफ्ट टू एक्सचेंजिंग नंबर्स और मीटिंग, एंड वहाँ पे आपको ये पूछ लेंगे कि आप सिंगल हो कि नहीं। ठीक है, पर ये बहुत बहुत सोच रहे हैं आपको रिक्वेस्ट भेजने से पहले भी, आपको अप्रोच करने से पहले भी। बहुत टाइम तक तो इन्होंने कोशिश की कि ना अप्रोच करूँ। ठीक है, कैसा दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, ब्रेकअप हुआ है अभी, मतलब इफ़ आई अप्रोच समवन एल्स। ठीक है, तो बहुत टाइम तक तो इन्होंने दे ट्राइड बरिंग देमसेल्व्स इन देयर वर्क टू फॉरगेट अबाउट यू, बट आपका कनेक्शन के दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। ऐसा क्या किया है आपने? ऐसा क्या कनेक्शन था आप लोगों के बीच जो मतलब आई लव यू अनकंडीशनली, मतलब कुछ शुरू हुए बिना, नंबर्स भी एक्सचेंज किए बिना, बातें ऐसे नहीं कि दिन रात बातें शुरू हो गई थी, ऐसा मतलब आई थिंक वो अननोन जो चीज़ है कि शुरू ही नहीं हुआ, होता तो कैसा होता, वो अननोन चीज़ में आप दोनों ही ज़्यादा इंटेंसली आपके बीच में वो डिज़ायर बर्न होने लग गया। जब रोज़ बातें होती तो इंसान अटैच हो ही जाता है, पर जब बात ही नहीं हो पाती, वो जो तड़प होती है कि बात ही नहीं हो पाई, साथ ही नहीं आ पाए, यू नो, जान पहचान ही नहीं हो पाई, वो जो अननोन एरिया होता है, उससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा तड़प होती है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। ये वही दिन है जब आप लोग मिले थे, जिस भी सिचुएशन में मिले थे, उसी दिन को बार बार रिकॉल करते रहते हैं, आपका चेहरा, आपकी आवाज़। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू बी विद यू, एंड द गुड थिंग, आई डोंट नो बिहाइंड द सीन्स क्या है, बट द ओनली गुड थिंग इज़ एटलीस्ट रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड नॉट nothing is happening while one person is committed. Okay, I don't know if you are committed right now, but हम थोड़ा क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेने की कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है और क्या होगा। ओके, सो वी हैव डिसअग्रीमेंट्स। आई थिंक इनका पिछला कनेक्शन डिसअग्रीमेंट्स की वजह से ही ख़राब हुआ होगा। ठीक है, ये मुझे इनकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आई थिंक ये आपको बताएंगे भी कि आपकी जो कॉन्वर्जेशंस होगी, डेफिनेटली आई थिंक आपका पहला सवाल यही होगा कि क्या हुआ, यू नो, यू नॉट टुगेदर एनी मोर, व्हाट हैपेंड। तो आई थिंक दे कुछ तो डिसअग्रीमेंट्स, कुछ मे बी दे डिडंट गेट अलॉन्ग वेल इन द प्रीवियस कनेक्शन। ठीक है, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। मैंने कहा ना, इनको लग रहा है कि यू आर लीविंग देम बिहाइंड। इनको किसी तरह लग रहा है, या तो इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है और आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, एंड दे आर सीइंग योर लाइक पोस्ट एंड स्टोरी। इनको कहीं से तो ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, या आप इनको हिंट हो रहा है कि आप किसी के साथ हो, या तो आप बहुत घूमने फिरने के कुछ डाल रहे हो। इनको लग रहा है, पता नहीं, लोग ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं कि मतलब अकेले तो क्या ही घूम रहा होगा, कोई किसी के साथ ही होगा। ठीक है, तो पहले हमारा माइंड ही, पहले हम किसी को लाइक करते तो वर्स्ट केस सिनेरियो पर जाता है। सो दे आर रियली थिंकिंग कि ये मतलब मैं गलत टाइम पे तो एंट्री लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, यू नो। ठीक है, दे आर वेरी इंडिसाइसिव। दे वॉन्ट टू आस्क यू आउट, नॉट डायरेक्टली एज अ प्रपोजल और कमिटमेंट। दे वॉन्ट टू आस्क यू आउट फॉर अ कॉफ़ी और मीट यू, एंड दे रियली वॉन्ट टू नो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कि उनको ये समझने की कोशिश करनी है कि मेरे लिए रास्ता खुला है कि नहीं, दरवाज़ा खुला है कि नहीं, और अगर दरवाज़ा खुला है क्या मैं घुस सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो दे आर वेरी इंडिसाइसिव। उनको समझ नहीं आ रहा मैं अप्रोच करूं कि नहीं करूं, कैसे करूं, आस्क आउट करूं नहीं करूं, कैसे करूं, मेरे ब्रेकअप के बीच और ये अप्रोच करने के बीच की टाइमलाइन ठीक लग रही है कि नहीं। उनको ये भी लग रहा है कि अगर आप
आपको ऐसा ना लगे कि पहली चीज़ इसने ब्रेकअप के बाद ये की कि दे आर जंपिंग ऑन टू समथिंग नेक्स्ट। लाइक क्या मैं इनको ये ना लगे कि आपको ऐसा लगे कि ये तो मुझे रीबाउंड बनाने के चक्कर में, तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे रीबाउंड बनाने के चक्कर में आई एम जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, अपना मतलब खुद के ब्रेकअप से डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, क्योंकि ब्रेकअप के तुरंत बाद जब भी कुछ जल्दी से होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो रीबाउंड होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो वर्कआउट नहीं करता है, बिकॉज पीपल डोंट प्रोसेस देयर इमोशंस ड्यूरिंग द ब्रेकअप। उनको 5-6 महीने बाद इमोशंस अचानक से कहीं बैठे बैठे हिट होंगे, फिर वो जो उनका रीबाउंड है वहाँ उनको पता चलेगा उनकी कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करने का कोई इरादा नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो इनको बहुत ये बहुत चीज़ें सोच रहे हैं कि मैं आगे जाऊँगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो क्या सोच सकते हैं, वो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मैं कैसे इंश्योर करूँ कि ये कंक्लूजन ना निकले, और मैं कैसे उनको बताऊँ कि मैं जेन्युइन इंटेंशन से तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जेंडर्स रिवर्स हो सकते हैं। बिफोर वी रैप दिस रीडिंग अप और थोड़े क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है कि नहीं, आपकी कोई पर्सनल गाइडेंस है कि नहीं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब ये पर्सन फाइनली अप्रोच करेंगे कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो अपने ही दिमाग में अटके हुए हैं बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग अ कॉन्वर्जेशन विद यू। वो चाहते हैं कि मेरे थॉट्स किसी तरह, मेरा प्यार जो मेरी एनर्जी है उस इंसान तक आप तक पहुंच रहा हो और आपको भी उनके ख्याल आ रहे हो, ठीक है। तो दे आर रियली रियली ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। अभी ये कार्ड्स देखो, हमको सारे जो कार्ड्स आए ये हैवी मैस्कुलिन एनर्जी है फॉर श्योर, आई विल टेल यू। हमको किंग ऑफ वॉन्ड्स मिला है। वॉन्ड्स है पैशन, एक्शन, टेकिंग एक्शन, लाइक गोइंग अहेड एंड डूइंग समथिंग, जो मन में है वो करना। एम्परर का कार्ड आया है, ठीक है। हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आई विल टेक यू थ्रू दिस कार्ड्स वन बाय वन। बट ये सारे जो 4 कार्ड्स हैं इनमें इनकी 4 फ्लक्चुएटिंग एनर्जी हेविली आ रही है। मुझे आपके लिए कोई गाइडेंस आ ही नहीं रही है, क्योंकि इस बंदे की, इस इंसान की एनर्जी इतनी हैवी है, ये इतने मूड स्विंग्स इनके चल रहे हैं ना, ये इनडिसाइसिवनेस की वजह से। आप ये देखो, ये सारे आदमियों को देखो आप, डार्क एनर्जी, रोने धोने, डिसअपॉइंटमेंट से लेके एकदम बर्स्ट ऑफ एक्शन कि अभी जाके ये करना है, यू नो, वेट नहीं करना चाहिए, टू द एम्परर एनर्जी जहाँ पे पेशेंस दिखा रहे हैं, ठीक है। 2 पेज ऑफ सॉर्ड्स जहाँ पे लाइक उनका इनर चाइल्ड बाहर आ रहा है और वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। इस इंसान के इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ घूमने लग रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, दिन में ऐसे, शाम को ऐसे, अगले दिन ऐसे। सडनली इनको कॉन्फिडेंस आता है आपको मैसेज करने का, अप्रोच करने का, आस्क आउट करने का। सडनली ये डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं, सडनली रात को ये डार्क नेगेटिविटी में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग में। सुबह उठते ही जैसे ही सन राइज होता है, शाइन होता है, फिर से ये रिस्की कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है। तो इंसान के इतने मूड स्विंग्स चल रहे हैं, इनको कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, फीलिंग वेरी सिक्योर, फीलिंग वेरी इनसिक्योर, इनका ये बहुत चल रहा है, ठीक है। पर ये अपना थॉट प्रोसेस बदलेंगे, ठीक है। ये नेगेटिव एनर्जी से निकलेंगे, ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एंड देन फाइनली किंग और एम्परर की एनर्जी में आएंगे। ये अपना कॉन्फिडेंस, इनको क्या है, अब ये फाइनली उस एनर्जी में आएंगे कि जो होना है होने दो। जब तक मैं सीधे बात नहीं करूँगा मुझे नहीं पता चलेगा वो टेकन है कि नहीं, और अगर वो टेकन है तो इसमें कुछ गलत चीज़ नहीं है। व्हेन आर कनेक्शन केम अप, जब हमें फीलिंग्स आए थे एक दूसरे के लिए, मैं टेकन था, हमने ग्रेसफुली लिया हम दोनों ने, ठीक है, एंड वी स्टेप्ड बैक। तो इट्स नॉट लाइक हमको नहीं पता ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। तो अब भी अगर मैं सीधा नहीं पूछूंगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ बैठ के ओवर थिंक करके, अज्यूम करके, उनके सोशल मीडिया के पोस्ट एनालाइज करके रोज़ अपना दिमाग और दिन ख़राब नहीं कर सकता। इफ़ दे आर टेकन, फाइन, आई नो मैं इतना एथिकल हूँ दैट आई हैव टू स्टेप बैक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, या मतलब मैं बिल्कुल ही पीछे पड़ के उनको तंग करने लग जाऊँगा, नहीं, आई नो माई सेल्फ। तो क्या जा रहा है सीधा पूछने में, क्या जा रहा है, मैं क्यों इतना ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं क्यों इतना इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ जानना है। अगर वो हैं किसी के साथ, फाइन, आई स्टेप बैक। अगर वो नहीं है किसी के साथ, आई जस्ट आस्क देम इफ दे वांट टू गेट अ कॉफ़ी। इट्स एज सिंपल एज दैट।
अ सिंपल कॉन्वर्जेशन, अ सिंपल डिस्कशन जो हम लोग अपने दिमाग में इतना बड़ा बना के अपने आप को इतना तंग कर देते हैं। तो ये इस एनर्जी से, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एग्जॉस्टेड एनर्जी से पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आएंगे, जहाँ पे ये रिस्क लेंगे। चाहे उनको थोड़ा नर्वस फील हो रहा हो, उनका दिल धड़क रहा हो, जो भी हो, उनको पता है ये करेक्ट डिसीजन है बात करने का, पूछने का, एंड पुटिंग एवरीथिंग आउट ऑन द टेबल। आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना तो ठीक है, आई विल गेट ऑन विद माई ओन हीलिंग, ठीक है। बट अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ेंगे। तो ये पर्सन डेफिनेटली इस एनर्जी में आएंगे, विच इज़ गुड न्यूज़, ठीक है। वो एक्शन लेंगे विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू एंड दे आर रेडी टू टेक एक्शन। आप जैसे ही बोलोगे ठीक है चलो मिलते हैं, बात करते हैं, देल पहले दिन से आपको वो एम्प्लॉय एनर्जी में देखेंगे। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी केयरिंग, एथिकल तो है ही, ठीक है, वेरी केयरिंग, वेरी लाइक टेकिंग द लीड काइंड ऑफ पर्सन इन अ कनेक्शन। सो आपको पहले दिन से ही वो दिखेगा कि वो कैसे लीड ले रहे हैं। इवन दो ऑफिशियली आप पहले दिन मिल रहे हो, ऑफिशियली तभी थोड़ी आप साथ होने वाले हो, ठीक है। पहले डिस्कशन होगा, बातें होंगी, आप देखोगे ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार तो ऐसे कुछ बातें हुई नहीं जहाँ पे आप एक दूसरे को समझ पाओ। पर आप पहले दिन से ही इनको इस एम्प्लॉय एनर्जी में देखोगे, जहाँ पे दे आर बीइंग वेरी केयरिंग टुवर्ड्स यू, वेरी अफेक्शनेट, वेरी लाइक आपको एकदम नाजों से रखना है, वैसे टाइप की आपको इनसे इमेज वो फीलिंग आएगी, ठीक है। सो कलेक्टिव, दिस वॉज योर रीडिंग. I really hope you resonated. If you did, let me know in the comment section below at which point of this reading are you currently and what are you planning to do next. I'll see you in the next weekly reading. Till then, bye.